अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, मैं सैयद महमूद ताज आपका इस्तकबाल करता हूँ एक और नए सबक में। प्यारे बच्चों, आज का जो हमारा सबक है, इस सबक को सुनने के बाद और पढ़ने के बाद आप न सिर्फ मालूमात हासिल करेंगे बल्कि कुछ ऐसा सीखेंगे जो आपको सीखना ज़रूरी है। क्या सीखेंगे ये मैं आपको सबक के इख्तिताम पर बताऊंगा। इस सबक के साथ जुड़े रहें और इस सबक को पूरा देखें। प्यारे बच्चों, सबक को शुरू करने से पहले मैं आपको लिए चलता हूं एक तस्वीर की जानिब। मैं और आप इस तस्वीर का गौर से मुशाहदा करेंगे और मैं आपसे कुछ सवालात पूछूंगा इस तस्वीर को देखने के बाद। चलिए, ये रही तस्वीर आपके स्क्रीन पर। इस तस्वीर में आपको क्या क्या नज़र आ रहा है? टीवी नज़र आ रही है, फ्रिज नज़र आ रहा है और कंप्यूटर और गुलदस्ता, घड़ी, कैलेंडर और पर्दे वग़ैरह आपको नज़र आ रहे हैं और कुर्सियाँ, मेज़, बर्तन वग़ैरह नज़र आ रहे हैं। ठीक है। अच्छा, मेरा आपसे दूसरा सवाल ये है कि आपके घर में कौन कौन सी अशिया मौजूद हैं? अपने आसपास देखिए, अपने इर्द गिर्द देखिए और बताइए कि आपके घर में कौन कौन सी अशिया मौजूद है। अच्छा, मेरा एक और सवाल है आपसे कि इस तस्वीर में जो लड़का है, ये जो लड़का है आप यहाँ पर जो देख रहे हैं, ये लड़का क्या कर रहा है? बिल्कुल सही जवाब है आपका। ये लड़का कंप्यूटर चला रहा है, कंप्यूटर पर कुछ काम कर रहा है, कुछ खेल रहा है। अच्छा, यहाँ पर जो तस्वीर है, इस तस्वीर के अंदर बिजली से चलने वाले यानी कि करंट से चलने वाले कौन कौन सी अशिया है? क्या ये गुलदस्ता करंट से चलता है? नहीं। अच्छा, ये कुर्सी? नहीं। तो ठीक है। अच्छा, ये फ्रिज? हाँ, ये फ्रिज और ये टीवी और ये कंप्यूटर, ये ऐसी अशिया है जिसके लिए बिजली का होना ज़रूरी है। ठीक है प्यारे बच्चों। अच्छा, एक और सवाल आपसे करता हूं मैं कि क्या आपने कभी कोई ऐसी मशीन देखी है जो इंसान नुमा हो, यानी इंसान जैसी लगती हो लेकिन इंसान ना हो? क्या आपने देखी है? हाँ, आपने देखी होगी, कभी टीवी पे देखी होगी या आपने किसी आपके मोबाइल में देखी होगी। ठीक है। अच्छा, क्या आप जानते हैं कि ये जो इंसान नुमा मशीन है उसे क्या कहते हैं? हाँ प्यारे बच्चों, अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताता हूँ कि उसे क्या कहते हैं। चलिए बच्चों, मैं आपको वो तस्वीर बताता हूँ जो इंसान नुमा दिखती है, जिसमें आप देखेंगे कि एक ऐसी मशीन है जो इंसान नुमा है लेकिन इंसान नहीं है, इंसान जैसी है। ये जो तस्वीर देख रहे हैं आप, जिसमें आप इंसान नुमा मशीन को देख रहे हैं, ये एक मशीन है जो इंसान की तरह दिखती है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। अब मुझे उम्मीद है कि आपको याद आ गया होगा कि आपने ऐसी मशीन कहाँ देखी होगी। इसे कहते हैं रोबोट। हमारे सबक का उन्वान ही ये है, रोबोट। चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का सबक, रोबोट। मैं ये सबक बड़े ही आराम से आहिस्ता आहिस्ता पढ़ने जा रहा हूँ। इसे गौर से सुनिए, इसके हर लफ्ज़ पर तवज्जो दीजिए और समझने की कोशिश कीजिए कि इस सबक के ज़रिए से क्या बताया जा रहा है, क्या मालूमात आपको पहुँचाई जा रही है। मौजूदा दौर में साइंस की तरक्की की वजह से हैरत अंगेज़ मशीनें ईजाद हुई हैं जिनमें रोबोट भी है। ज़ेल के मज़मून में रोबोट और इसके कामों की तफसीली मालूमात दी गई है। रोबोट एक ऐसी अजीबो-गरीब मशीन है जो इंसान की तरह मुख्तलिफ़ काम अंजाम दे सकती है। रोबोट चीक ज़बान का लफ्ज़ है। दरअसल लफ्ज़ रोबोटा था जो रोबोट हो गया। रोबोटा के माने हैं नौकरों का काम। ये लफ्ज़ सबसे पहले 1920 में चीकोस्लाविया के अदीब कार्ल चेपीक ने अपने एक ड्रामे में इस्तेमाल किया था। इस ड्रामे में इसने ये दिखाया कि रोबोट
इंसान जैसी एक मशीन है और इंसानों ही की तरह काम कर सकती है। तो प्यारे बच्चों, आप गौर से सुन रहे हैं ना, रोबोट लफ्ज़ किस ज़बान से लिया गया है और इस लफ्ज़ को सबसे पहले किसने इस्तेमाल किया था? याद है ना आपको? सुना ना आपने? चलिए आगे बढ़ते हैं लेसन में। रोबोट फैक्ट्री में बनाए जाते हैं और फिर इन्हें उन लोगों के हाथ फ़रोख्त कर दिया जाता है जो कम तनख्वाह पर अच्छा काम करने वाला नौकर चाहते हैं। ड्रामे में दिखाए गए रोबोट का ख्याल लोगों को बहुत पसंद आया। रोबोट कहानियों और फिल्मों में किरदार की हैसियत से दाखिल हो गया। रोबोट की मकबूलियत देखकर सनतकार वाकई रोबोट बनाने लगे। पहले पहल जो रोबोट बनाए गए वो इंसानों की तरह तो थे, लेकिन उनमें इंसानी अमल की सलाहियत बहुत कम होती थी। आहिस्ता आहिस्ता रोबोट साजी के अमल में बेहतरी आती गई और अब मुख्तलिफ़ जसामतों और शक्लों के रोबोट दस्तयाब हैं। बाज़ इतने छोटे होते हैं कि इन्हें औजार और आलात में शुमार किया जा सकता है। हम रोबोट को मुंदरजा झेल किस्मों में तकसीम करते हैं या कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, आपने देखा कि रोबोट को कब इस्तेमाल किया गया और क्यों इस्तेमाल किया जाने लगा और इन्हें कैसे बनाया गया, कैसे बनाया जाने लगा, क्यों बनाया जाने लगा, उसके पीछे की वजह क्या है, आप इस बात को अब जान गए हैं। चलिए अब इसकी तकसीम, इसको कितने किस्मों में तकसीम किया गया है, आइए देखते हैं। इसकी जो तकसीम है, देखिए बच्चों, हम रोबोट को मुंदरजा झेल किस्मों में तकसीम कर सकते हैं। घरेलू रोबोट, और दूसरा है दफ्तरी रोबोट, और तीसरा है सनअती रोबोट। इन तीनों किस्म के रोबोट में कई बातें मुश्तरक हैं, यानी एक जैसी हैं, जैसे चलना, चीज़ों को पकड़ना और छोड़ देना, और एक जगह से उठकर दूसरी जगह रख देना, वगैरह वगैरह। इसके अलावा कुछ काम ख़ास भी हो सकते हैं। मसलन घरेलू रोबोट छोटे बच्चों की देखभाल कर सकते हैं, घर की चौकीदारी, सफाई कर सकते हैं और बावर्ची खाने में कई अहम काम अंजाम दे सकते हैं। म्यूज़ियम में रोबोट लोगों को म्यूज़ियम की सैर करा सकते हैं। पोस्ट ऑफिसों में डाक की तकसीम का काम भी अंजाम दे सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, देखा रोबोट क्या क्या कर सकते हैं। घरेलू रोबोट क्या काम कर सकते हैं, सनती रोबोट क्या काम कर सकते हैं, और दफ्तरी रोबोट क्या काम कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हैरान हो गए ना आप ये जानकर के बच्चों की देखभाल भी कर सकते हैं रोबोट। चलिए आगे बढ़ते हैं। इनमें चलने के लिए पहिए लगे होते हैं। ये जो पोस्ट ऑफिसों में और सनतों के में जो रोबोट होते हैं, इन रोबोट में चलने के लिए पहिए लगाए जाते हैं। ऐसे रोबोट जब चलना शुरू करते हैं तो इनमें लगा हुआ सायरन बजने लगता है ताकि लोग इनके रास्ते से हट जाएं। अगर रास्ते में कोई रुकावट आ जाती है तो वो खुद ब खुद रुक जाते हैं। अक्सर रोबोट बरक़ी तवानाई से चलते हैं। कारखानों और फैक्ट्रियों में इस्तेमाल होने वाले सनती रोबोट एक जगह से दूसरी जगह सामान पहुंचाने के अलावा पेचीदा से पेचीदा काम भी कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, देखा आपने, रोबोट काम भी कर रहे हैं, चीज़ों को पकड़ रहे हैं, बच्चों की देखभाल कर रहे हैं, सामान को एक जगह से उठाकर दूसरी जगह रख रहे हैं, और ये चलते हैं, फिरते हैं हमारी ही तरह। इनके अंदर कामात इन्हें दिए जाते हैं, ऐसी हिदायतें इनके अंदर रखी जाती है कि वो कोई रुकावट सामने आ जाती है तो वो रुक जाते हैं और सायरन यानी कि एक किस्म की सीटी बजाते हुए आगे बढ़ते हैं ताकि लोगों को पता चले कि रोबोट आ रहा है। प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक बहुत ही अहम बात आ रही है, फिर एक मर्तबा दोहरा रहा हूँ, रोबोट ऐसे काम भी अंजाम दे सकता है जो इंसानों के लिए ख़तरनाक होते हैं, और रोबोट के लिए हिदायतों का खाका मुरत्तब कर दिया जाता है। रोबोट ठीक इन हिदायत के मुताबिक ही अपना काम अंजाम देता है। मुसलसल एक जैसे काम करने से आदमी उकता जाता है, एक सा नोयत के काम से उसकी तवज्जो हट जाती है, और जब ज़हन पूरी दिलचस्पी नहीं लेता तो काम में गलती हो जाती है। रोबोट की खूबी यह है कि वो इंसान की तरह अपने
काम से बेजार नहीं होता। तो देखा प्यारे बच्चों आपने, रोबोट कैसी अजीब व गरीब मशीन है जिसे इंसान ने बनाया। एक बात तो हमने जाना कि ये लफ्ज़ चीख ज़बान का लफ्ज़ है, और हमने जाना कि कार्ल चेपीक ने इसे सबसे पहले इस्तेमाल किया था एक ड्रामे के अंदर। जब ये ड्रामा पेश किया गया तो लोगों को ये जो तसव्वुर है, रोबोट का तसव्वुर, ये बहुत पसंद आया। और बाद में कुछ सनतकारों ने रोबोट बनाने शुरू भी किए। और ये रोबोट किसको बेचा जाता था? ऐसे लोगों को जो कम तनख्वाह पर अपने यहाँ नौकर रखना चाहते थे। अगर इंसानों को रखा जाता तो इंसान को चूँकि पैसों की ज़रूरत होती है, तो ये इंसान जो है ज़्यादा पैसे मांगता काम करने के। तो चूँकि रोबोट को किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, खाने की ज़रूरत नहीं होती, पीने की ज़रूरत नहीं होती, उसे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं होती, उसे यहाँ तक कि उसे पैसों की भी ज़रूरत नहीं होती। तो एक बार कुछ पैसे दिए, ख़रीद कर लाए और उससे हमेशा काम लेते रहते। तो बहरहाल लोग इसे इसलिए चाहते थे, रोबोट इसलिए लेना चाहते थे ताकि कम पैसों में एक काम करने वाला उन्हें नौकर मिल जाए। प्यारे बच्चों, इस रोबोट की जो 3 किस्में हमने देखी कि एक हो गया घरेलू, और एक हो गया दफ्तरी रोबोट, और एक हो गया सनती रोबोट। दफ्तरी रोबोट के काम हमने देखे, घरेलू रोबोट के काम हमने देखे, जैसे बच्चों की देखभाल करना, बावर्ची खाने के कुछ काम करना वगैरह वगैरह। आगे बढ़कर हमने देखा कि रोबोट किस तरह चलते हैं, अगर कोई रुकावट आ जाती है तो किस तरह से वो रुक जाते हैं। लेकिन प्यारे बच्चों, यहाँ एक बहुत ही अहम बात, जो आखिरी पैराग्राफ है उसके अंदर जो सबसे अहम बात बताई गई रोबोट के ताल्लुक़ से, वो ये है कि रोबोट ऐसे काम भी कर सकते हैं जो इंसान के लिए ख़तरनाक होते हैं। सोचिए कि कौन कौन से काम हैं जो इंसान के लिए ख़तरनाक हैं। जैसे कहीं पर बॉम्ब है, वो बॉम्ब फट सकता है, तो जब इंसान जाकर उसे देखेगा, अगर उस वक्त वो फट गया तो वो उसके लिए उसकी जान भी जा सकती है। तो प्यारे बच्चों, ये ख़तरनाक काम है। और दूसरे ख़तरनाक काम भी हो सकते हैं सनतों में, जैसे बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, बड़े बड़े लोहे के पाइप हैं, इनको उठाना, एक जगह से दूसरी जगह रखना, तेज़ कुछ चीज़ें होती है जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह ले जाना होता है। तो ये जब ये काम इंसान करता है तो उसको नुकसान पहुंचने के मौक़े ज़्यादा होते हैं, क्योंकि रोबोट के अंदर ना कोई जान होती है, ना खून होता है हमारी तरह, ना ही खून निकलता है उसे, तो वो ये काम आसानी से कर सकता है। प्यारे बच्चों, लेकिन एक बात यहाँ फिर आपको मैं बताता हूँ। आप ये इतनी सारी उसकी खूबियों को देखकर ये सोचने लगे होंगे कि अरे वाह, ये बहुत काम की मशीन है। लेकिन हमें इसका इतराफ़ करना चाहिए कि ये बहुत काम की मशीन है, हमें ये मानना है कि ये बहुत काम की मशीन है। लेकिन यहाँ पर एक बात आपको बताता हूँ, आगे आप देखिए इसकी एक कमज़ोरी। वो क्या है कि रोबोट वही काम कर सकता है जो उसके अंदर प्रोग्राम किया गया है, यानी कि हिदायत का एक खाका मोबाइल फ़ोन में जैसे ऐप्स होते हैं, जैसे आप व्हाट्सअप है और आपका एक गेम है। आप व्हाट्सअप में गेम नहीं खेल सकते, और गेम के ऐप में आप गेम तो खेल सकते हैं लेकिन किसी को वीडियो नहीं भेज सकते, किसी से बातचीत नहीं कर सकते, क्योंकि गेम का ऐप सिर्फ गेम खेलेगा, क्योंकि उसके अंदर वही प्रोग्राम किया गया है, उसे ऐसे ही बनाया गया है, ऐसी ही हिदायतों का एक खाका मुरत्तब किया गया है उसके अंदर कि वो सिर्फ गेम खेल सकता है और दूसरा कोई काम नहीं कर सकता। व्हाट्सएप के अंदर गेम के हिदायतों को नहीं डाला गया तो वो गेम नहीं खेल सकता वो ऐप। तो ऐसे ही, और आपका फ़ोन है, आपका फ़ोन के अंदर भी कुछ चीज़ें डाल दी जाती है कि ये फ़ोन ये काम कर सकता है, वो रिकॉर्ड कर सकता है, वो आपकी आवाज़ को पहुंचा सकता है, लेकिन वो आपको खाना नहीं खिला सकता। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ काम
कुछ कामों का एक खाका मुरत्तब करके उसके अंदर फीड कर दिया जाता है, उसके अंदर डाल दिया जाता है, अब वो वही काम कर सकता है। तो देखिए प्यारे बच्चों, लेकिन हम इंसान हर चीज़ कर सकते हैं, हम जो सोच कर करते हैं। यहाँ पर एक और बात, रोबोट कुछ अपनी तरफ से सोच कर नहीं कर सकता, उसके पास अक्ल नहीं होती, वो उतना ही कर सकता है जो इंसान ने उसे करने के लिए कहा है। तो प्यारे बच्चों, आज का जो सबक है बहुत ही मालूमाती सबक है। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत सारी मालूमात हासिल हो रही है। एक और बात रोबोट के ताल्लुक़ से, ये आखिर में जो बताई गई आपके सबक के अंदर कि आदमी मुसलसल एक जैसा काम करने से उकता जाता है, लेकिन रोबोट की ये खासियत है कि वो एक काम को कई साल तक भी अगर करे तब भी वो उकताता नहीं है, थकता नहीं है उस काम से। जैसे अगर आपको गेम पसंद है खेलना, लेकिन आपको अगर 10 दिन एक ही गेम आप खेलें, या 10 दिन तो छोड़िए, आप 10 घंटे एक गेम को नहीं खेल सकते, आप फिर क्या करेंगे, उस गेम को हटाकर दूसरा गेम खेलेंगे। तो इंसान की ये कमज़ोरी है कि वो एक काम, एक जैसा काम, वो काम तो कर सकता है, अलग अलग काम अलग अलग वक्तों में कर सकता है, लेकिन एक ही काम मुसलसल वही काम बार बार वही काम करते हुए वो थक जाता है, लेकिन रोबोट बिल्कुल भी नहीं थकता। तो प्यारे बच्चों, ये मालूमाती सबक था जो हमने देखा। आपने इससे क्या सीखा? देखिए प्यारे बच्चों, मैंने पहले ही कहा था कि आप एक ऐसा सबक पढ़ने जा रहे हैं जो बहुत ही मालूमाती है, और आप इससे एक बात सीखेंगे। वो बात क्या है, क्या सीखी आपने? चलिए मैं आपको बताता हूँ कि आपने क्या सीखा होगा। एक चीज़ के आपको यहाँ पर सीखनी है, अगर आपको याद नहीं आ रहा है, या आप नहीं जान पा रहे हैं कि आपने सीखा क्या इस सबक से। मालूमात तो आपने हासिल की कि रोबोट इतने किस्म के होते हैं, 3 किस्म के होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो सीखने की चीज़ है वो है इंसान की अज़मत। आप कंप्यूटर को देखते हैं, फ्रिज को देखते हैं, रोबोट को देखते हैं और ये कहते हैं कि क्या इंसान ने क्या चीज़ बनाई, हैरान हो जाते हैं, लेकिन आप उस इंसान को भूल जाते हैं जिसने ये बनाया है। हम मशीन की तो तारीफ़ कर देते हैं, रोबोट की बहुत तारीफ़ करते हैं, हम क्या है, लेकिन उसको बनाने वाला भी एक इंसान ही है। तो यहाँ पर इंसान की अज़मत भी कभी पता चलता है। चलिए बच्चों, इस सबक के कुछ काम दिए गए हैं, आगे बढ़कर हम उसे करते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, आपको जो करना है इस सबक के इख्तिताम पर, इसमें रवानी से पढ़िए, इजहार ख्याल कीजिए। इसके अंदर देखिए प्यारे बच्चों, रवानी से पढ़ने के अंदर आपको इसको पढ़ना है। सबक में लफ्ज़ रोबोट का इस्तेमाल कितने बार हुआ है, निशानदही कीजिए। आपको सबक पढ़ना है और जहाँ जहाँ रोबोट का लफ्ज़ आया है वहाँ पर आप उसको ख़त कशीदा कीजिए और गिन कर बताइए कि उसमें लफ्ज़ रोबोट कितने मरतबा इस्तेमाल हुआ है। हाँ तो प्यारे बच्चों, क्या आपने गिन लिया? हाँ, शाबाश, 26 मरतबा इस लफ्ज़ का इस्तेमाल हुआ है। पूरे सबक के अंदर 26 मरतबा लफ्ज़ रोबोट को दोहराया गया है। इसके बाद एक और सवाल पूछा जा रहा है, सबक रोबोट में बिजली से चलने वाली अशिया की निशानदही कीजिए। सबक रोबोट में, देखिए यहाँ पर बिजली से चलने वाली अशिया को तो आपको लिखना है, लेकिन वही बिजली की अशिया जो सबक में आपको दी गई है, जैसे फ्रिज है, टीवी है, कंप्यूटर है, जो आपको इस सबक में दिया गया है। ये 3 चीज़ें हैं जो बिजली से चलती है आपके सबक के अंदर की। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ज़ेल के सवालात के जवाब दीजिए। पहला सवाल है, रोबोट की कितनी किस्में हैं और इनके इस्तेमालात क्या हैं? तो कितनी है प्यारे बच्चों? 3 किस्में हैं। शाबाश। कौन कौन सी है वो 3 किस्में? घरेलू रोबोट। अच्छा, ये घरेलू रोबोट के इस्तेमालात क्या हैं? छोटे बच्चों की देखभाल करते हैं, सफाई कर सकते हैं और बावर्ची खाने के काम कर सकते हैं। ठीक है। और दूसरा जो है दफ्तरी रोबोट है, पोस्ट ऑफिसों में और डाक की तकसीम वगैरह का काम ये अंजाम देते हैं। और तीसरे हैं सनती रोबोट, जो कारखानों में और फैक्ट्रियों में सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते हैं।
और इसके बाद आपको दूसरा जो सवाल दिया गया है, लफ्ज़ रोबोट को सबसे पहले कब और किसने मुतारुफ करवाया। इस सवाल के अंदर दो सवालात हैं। एक है लफ्ज़ रोबोट को सबसे पहले कब इस्तेमाल किया गया, कब इस्तेमाल किया गया जी 1920 ईस्वी में। और किसने मुतारुफ किया, चीकोस्लाविया एक मुल्क है, उस मुल्क के रहने वाले एक अदीब यानी कि लिखने वाले, ड्रामे वगैरह, नावल, नज़में वगैरह जो भी लिखते हैं, अदीब कहलाते हैं ये लोग, कार्ल चे पीक ने इस्तेमाल किया। इसके बाद का जो सवाल है, रोबोट कैसे मकबूल हुआ, इसका जवाब है बच्चों, रोबोट कहानियों और फिल्मों के किरदार की हैसियत से मकबूल हुआ। इसके बाद चौथा सवाल दिया गया है, आदमी क्यों उकता जाता है। आदमी मुसलसल एक जैसा काम करने से उकता जाता है। रोबोट और इंसान में क्या फ़र्क है, आदमी ने रोबोट को बनाया लेकिन रोबोट ने आदमी को नहीं बनाया। आदमी अपनी अक्ल से काम कर सकता है और जो चाहता है वो कर सकता है, लेकिन रोबोट अपनी अक्ल वगैरह इस्तेमाल नहीं कर सकता। वो उतना ही कर सकता है जितना कि उसके अंदर जो खाका उसके अंदर फीड किया गया है, जो प्रोग्राम उसको दिया गया है। तो प्यारे बच्चों, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं कि आप हर सवाल का जवाब समझ रहे हैं और उसे लिख रहे हैं। ज़ेल के जुमले पढ़िए, सही व गलत का निशान लगाइए। आपको पढ़ना है और सही है, ये जो जुमला दिया गया है वो सही है या गलत है, इसका आप फैसला करें। और अगर सही है तो सही का निशान, गलत है तो गलत का निशान लगाइए। रोबोट एक अजीब व गरीब मशीन है, क्या ये सही है? जी बिल्कुल गलत। रोबोट एक इंसान जैसा नहीं बल्कि इंसान ही है, ये जुमला गलत है। वो इंसान नहीं है बल्कि इंसान जैसा है। चलिए आगे देखते हैं। रोबोटा के माने नौकरों का काम है, हाँ सही है। आगे बढ़ते हैं और मज़ीद सही या गलत देखते हैं। रोबोट को 3 किस्मों में तकसीम किया गया है, सही है, शाबाश सही। रोबोट बरक़ी तवानाई से नहीं चलते, बिल्कुल गलत, गलत का निशान लगाइए। हाँ, आखिर में एक और जुमला दिया गया है, एक जैसे काम करने से आदमी उकता जाता है, सही है, बिल्कुल बिल्कुल सही जवाब, सही का निशान लगाइए। ज़ेल में दिए गए मुरक्कब अल्फाज को इस्तेमाल करते हुए जुमले बनाइए। एक मिसाल दी गई है, उठते बैठते, इसको इस्तेमाल करके एक जुमला बनाया गया है, हमें उठते बैठते अल्लाह ताला की तारीफ़ करना चाहिए। उसके बाद चाल ढाल दिया गया है, आपको इस चाल ढाल लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हुए एक जुमला बनाना है। लोगों के चाल ढाल से उनकी तालीम और तरबियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। चाल ढाल को मैंने ऐसे इस्तेमाल किया जुमले में, लोगों के चाल ढाल से उनकी तालीम और तरबियत का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। आप ये भी लिख सकते हैं या आप अपनी तरफ से भी इस लफ्ज़ को एक जुमले में इस्तेमाल कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलते चलते, मेरे हाथ की घड़ी चलते चलते अचानक रुक गई। मेरे हाथ की घड़ी चलते चलते अचानक रुक गई। रोक टोक, हमारे बुजुर्गों की रोक टोक हमारे हक़ में बेहतर होती है। आगे पीछे, हमें बोलने से पहले आगे पीछे सोचकर बोलना चाहिए। एक और ले लेते हैं, चमक धमक, दुनिया की चमक धमक को देखकर इंसान को अपने खुदा को नहीं भूलना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, इतने सारे अल्फाज को मैंने जुमलों में इस्तेमाल किया है और 3 बज गए हैं। ये आप अपनी तरफ से इसे करने की कोशिश कीजिए। आप अपने दोस्तों से मदद ले सकते हैं, अपने असातिज़ा से मदद ले सकते हैं। ज़ेल के मरकज़ी लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हुए अल्फाज बनाइए। जो मरकज़ी लफ्ज़ है, मरकज़ी लफ्ज़ कौन सा है इसके अंदर? नाक। इस लफ्ज़ को इस्तेमाल करते हुए एक मिसाल भी दी गई है, नीचे आप देख सकते हैं, ख़तर जमा नाक, ख़तरनाक। वैसे ही दर्दनाक, ख़तरनाक, हैबत नाक, ताब नाक, शर्म नाक, अफसोस नाक,
हौलनाक, खौफनाक। चलिए आगे बढ़ते हैं। झेल में दिए गए जुमलों को पढ़िए और ख़त कशीदा अल्फाज पर गौर कीजिए। झूठ मत बोलो, किसी को मत सताओ, आज का काम कल पर ना डाल, गीबत ना करो। इसमें ख़त कशीदा अल्फाज को देखिए बच्चों, यहाँ पर देख सकते हैं आप मत, और यहाँ पर भी मत, और यहाँ पर ना, और यहाँ पर ना। ये ऊपर के जुमलों में मत और ना लगाकर मुखातब को काम से रोका जा रहा है, यानी कि सामने हमारे जो मौजूद है उसको हम किसी काम से के करने से रोक रहे हैं। ये मत कीजिए, आप ये काम ना कीजिए। इसे कहते हैं फेले नहीं। जब आप किसी काम के को ना करने के लिए हुक्म देते हैं, ना करने को कहते हैं, तो उसे फेले नहीं कहते हैं। फेल यानी कि काम, नहीं मतलब इसे मत करो। फेले नहीं ये मतलब ये काम ना करो। वो फेल जिससे मुखातब को किसी काम के करने से मना या रोका जाए, फेले नहीं कहलाता है। झेल के जदवल में मत या ना की मदद से फेले नहीं के जुमले बनाइए। बेअदबी ना करो या बेअदबी मत करो, वक्त ना गवाओ या वक्त मत गवाओ, शोरगुल मत करो, ज़िद मत करो या ज़िद मत कर, गलत मत लिखो, घर मत जाओ वगैरह आप इससे बना सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, फेले नहीं आप सीख चुके हैं, और कुछ मज़ीद जुमले बनाइए जिसमें आप फेले नहीं का इस्तेमाल करें, यानी कि फेले नहीं का इस्तेमाल करते हुए कुछ मज़ीद जुमले बनाइए और अपने असातिज़ा को दिखाइए। प्यारे बच्चों, इसी के साथ हमारा आज का जो मालूमाती सबक था रोबोट, उसका इख्तिताम होता है। अगले डिजिटल सबक में फिर मिलेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें, आबाद रहें। अस्सलाम वालेकुम।